गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हम आ रखे हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश और गाइस ऐसा है कुछ यहाँ का वेदर। और इसका है बर्थडे 24 जुलाई को। ये शिवांगी की छोटी बहन अनवी। ये सारा कुछ इसी का है। सेब, ये फूल, ये ड्रम, ये कपड़े, ये घर। आ रखे हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश शिवांगी के घर कोटखाई। तो आज आपको स्पेशल हम बताएंगे यहाँ की ट्रेडिशनल डिश के बारे। सिड्डू कि सिड्डू कैसे बनते हैं, बनाएगी शिवांगी की मदर और एक्सप्लेन करेंगे उसके फादर, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे बनते हैं, क्या है वो बताएंगे वो। बाकी ये देखो हमारे सेब, ये दिखाया इनको, एप्पल। और अब बनाने चलते हैं सिड्डू। अंदर सिड्डू बन रहे हैं तो पूछते हैं कैसे बनते हैं सिड्डू। आ जाओ चले। ये आप क्या बना रहे हो मम्मा? सिड्डू। अच्छा, ये काहे के बनते हैं? अफीम दाने के। और ये आटा? आटा ये 2-3 घंटे तक रखना पड़ता है, इसमें ईस्ट डालना पड़ता है ताकि इसकी फर्मेंटेशन हो। फिर उसके बाद फिर बनाने पड़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश है सिड्डू, जिसको मेरी धर्मपत्नी बना रही है। और इसको बनाने का जो प्रोसीजर है उसमें जो है पहले आटा लिया जाता है, एक फाइन क्वालिटी का आटा रहता है, उसको लिया जाता है, उसको गूंदा जाता है 2-3 घंटे के लिए। फिर उसको फॉर्मेशन के लिए रखा जाता है, जिसमें आप फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि या तो बेकिंग पाउडर इसमें डाला जाता है, या फिर आपका एक आज जो आजकल मार्केट में है एक इंग्रेडिएंट आता है ईस्ट के नाम से, उसको डाला जाता है। तो उसको जब 2-3 घंटे के बाद आटे को तैयार किया जाता है तो इसमें फॉर्मेशन हो जाती है और ये फूल जाता है। फिर जो इसकी स्टफिंग है, स्टफिंग ये देखेंगे आप, ये अफीम दाने की स्टफिंग है। वैसे जो ट्रेडिशनली है अफीम दाने का सिड्डू हिमाचल में बनता था, खास करके अपर हिमाचल में, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इसकी स्टफिंग की जाती थी कि हमारी खेती होती थी अफीम दाने की। यहाँ पे अफीम जो है यहाँ पे हिमाचल में पहले बीजी जाती थी। फिर उसमें जो है जब उसका जो बीज है अफीम का वो था अफीम दाना, तो उसको जब निकालते थे लोग तो वो घरों में उपलब्ध होता था, इसलिए इजीली अवेलेबल था, तो ये कॉस्टली नहीं रहता था उस ज़माने में। तो घी भी अपना जो है लोगों के पास रहता था, तो इसलिए ये फेमस रहा कि इसको जो है किसी खास कार्यक्रम में लोग इजीली बनाते थे, अवेलेबल रहता था। तो इसलिए ये जो अफीम दाना का जो सिड्डू है इसलिए ये प्रचलन में आया, खास करके ओल्ड हिमाचल में, जो हमारा अपर हिमाचल है, डिस्ट्रिक्ट शिमला है, आपका किन्नौर है, तो यहाँ पे ये जो सिड्डू है इसलिए खाए जाते थे। तो इसमें आज के संदर्भ में कहा जाए कि अफीम दाना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती अब बैन हो गई है, अब यहाँ पे इसको हम पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो अफीम दाना है ये काफ़ी महंगा हो गया है और ये इसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है। तो अब जो है इस अफीम दाने के सिड्डू को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो थोड़े गरीब लोग हैं, और काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो इसलिए अब जो है हम जो इंपोर्ट करते हैं दूसरे स्टेट से, खास करके उत्तराखंड से ही आता है। तो इसको जो बनाने की विधि है अफीम दाने की, कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, पहले अफीम दाना को सोक किया जाता है या इसको भूना जाता है पहले, फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए उबाला जाता है। उबालने के बाद उसको फिर ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के लिए आजकल तो अब काफ़ी सारे ग्राइंडर्स है कई तरह के, तो उसमें लोग कर लेते हैं ग्राइंड। और ग्राइंड करने का भी इसका एक तरीका है कि ग्राइंड आप कितना करेंगे इसको। अगर आप ग्राइंड इसको काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे तो भी इसका टेस्ट नहीं रहेगा। इसको हल्का सा ग्राइंड करना होता है, यानी कि जो अफीम का दाना है उसको 2 तरफ करना, आपने इतने लेवल तक इसको ग्राइंड करना होता है। पहले जो है ट्रेडिशनली क्या था कि ट्रेडिशनली पहले हमारे पास पत्थर होता था, उसके ऊपर एक छोटा और पत्थर होता था, उसके ऊपर इसको जो पीसा जाता था और उसका जो टेस्ट होता था वो बहुत बढ़िया होता था। आज भी हमारे पास अवेलेबल है, आज भी जो हमने ग्राइंड किया है उसी पत्थर के ऊपर किया है
और उसको ग्राइंड करने के लिए भी सब लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको पता ही कैसे वो ग्राइंड किया जाता है। वो जैसे मैं भी कर लेता हूँ, मैं नहीं किया आज, तो उसमें ग्राइंड करके जो अफीम दाना का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। फिर उसमें क्या क्या पड़ता है अफीम दाने में, नमक तो नेचुरली पड़ता ही है, स्वाद अनुसार नमक पड़ता है। फिर थोड़े से मसाले हैं आपके, हल्दी थोड़ी सी पड़ती है ताकि इसका जो बाइटिक ज़्यादा ना रहे, हल्दी डालते हैं। बाकी दूसरे मसाले जैसे आप, जैसे आजकल आता है आपका किचन किंग है, इसको डाल सकते हैं थोड़ा सा हल्का हल्का, बहुत नहीं डालना है, स्वाद के अनुसार ही जो उसकी थोड़ी सी महक इसमें आए। तो ये मसाले जो है इसमें पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पड़ता है। और इस तरह से फिर उसके बाद जब सारा तैयार हो जाएगी स्टफिंग, तो इस तरह से फिर उसको बनाया जाता है। फिर इसको तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक के, फिर ये जो लगा है स्टीमर, इसमें स्टीम किए जाते हैं इस तरह से। कोई 15 से 20 मिनट तक जो है स्टीम करना होगा, उसके बाद जो आपका सिड्डू तैयार होता है। और ये जो दूसरी स्टफिंग है, ये हमारी कचालू की स्टफिंग है। इसमें भी क्या है कि आप कचालू को पहले उबाल लें, उबालने के बाद क्या करेंगे कि इसको एक बार फ्राई करेंगे, मैश करने के बाद फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है, और ये भी काफ़ी टेस्टी बनता है, और इसको घी के साथ खाया जाता है। और हम काफ़ी अरसे से इस तरह के सिड्डू बनाते आ रहे हैं और इस तरह के सिड्डू खाते आ रहे हैं। और जो खास करके मेरी धर्मपत्नी की जो है, काफ़ी जो हमारे मेहमान आते हैं काफ़ी तारीफ करते हैं कि ये जो है बहुत अच्छे सिड्डू बनाते हैं। तो गाइज, अगर आप भी सिड्डू का आनंद लेना चाहे तो इस तरह से सिड्डू तैयार करें और अपने मेहमान को, अपने नियर डियर को खिलाएं। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, ये थी हमारी सिड्डू बनाने की रेसिपी। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें और बताएं कैसे हैं, और आपको भी ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।